PP287 सर, क्या मसाइल है? मसाइल की कमी तो नहीं है, मसाइल की कमी है, मसाइल की तो कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइमरीली जी इसके डिफरेंट अगर आप सेगमेंट्स को देखें तो मेरे लिए सबसे पहले पब्लिक हेल्थ है। हमारे जितने ये सेमी अर्बन पेरी अर्बन एरियाज हैं, मेरा आप फौसाबाद का इलाका देखें, द्रामा का, सरवर वाली, जो अर्बन फीचर देते हैं कहीं ना कहीं, जब ओवर पॉपुलेशन टाउन का, उनके अंदर ड्रेनेज का, निकासी का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल्स जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेडिकल, हाई स्कूल जो है हमारा पॉपुलेशन के तनासुब से उनका नहीं रेशियो जो है वो सही। उनकी अगर आप एजुकेशन बोर्ड से जाके बात करें तो उनकी बात भी जायज़ है कि उनके पास एक शॉर्टेज है। हमारे डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3300 टीचर्स की डेफिसिट है, जिन्हें हमें अब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो उन्हें एम्प्लॉय कर सकें, नहीं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। इससे प्राइवेट इदारों को इसमें लेके आना चाहिए ताकि वो आके हेल्प आउट करें। यूथ हमारा जो है उसके अंदर दो चैलेंजेस हैं यूथ के लिए। एक, यूथ के लिए अर्निंग पोटेंशियल नहीं है। दूसरा, हमारा यूथ जो है उसके पास आइडिया भी का फुकदान है। तो मेरा जो सबसे प्राइमरी फोकस है यूथ के लिहाज से, ये मैं उन्हें एक स्पोर्ट्स और इन चीज़ों की तरफ राग़िब करना चाहता हूँ ताकि एक एक्टिविटी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी आए, टीम बिल्डिंग करना उन्हें आए, अपने टैलेंट को नर्चर करना आए, डिसिप्लिन आए। दूसरा ये कि एक हमारा रीजनल 9 के नाम से एक प्लान चल रहा है जी, जो कि गालिबन डॉक्टर उमर सैफ ने शुरू किया था PITB के थ्रू। मैं गाजी यूनिवर्सिटी में उस दिन गया, मैंने जाके देखा वो तकरीबन अबैंडन्ड पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ बच्चे आते भी हैं, कुछ नौजवान आते भी हैं, तो उनकी डिजायर, उसकी मेरे ख्याल फीस भी रखी हुई है उन्होंने कोई, मैं इस चीज से मुझे आई थिंक सो, मेरे ख्याल 5000 या समथिंग है, लेकिन अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो मेरे ख्याल शायद कुछ उसका बेहतर होना ही फ्री चाहिए। मलिक साहब, मेरा ख्याल है उसकी फीस है। मैं इस पे बिल्कुल आपको पता करके देख के बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक कम्युनिटिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे किसी नौजवान ने फिजिक्स में किया हुआ है स्पेशलाइज, किसी ने बिजनेस में किया हुआ है, किसी ने IT में किया हुआ है, किसी का आइडिया है, किसी को मार्केटिंग आती है, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसको थोड़ा इम्प्रूव इनको मजीद करके ना, फिर आगे आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे वहाँ पे बताया गया कि हमारे लोकल कुछ नौजवान थे जिन्होंने इन ड्राइव का मुतबादिल डेरा गाजी खान के लिए बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें आगे सीड मनी का कॉन्सेप्ट नहीं पता। हमें, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ये लोकल लेवल पे अवेयरनेस इसकी क्रिएट करूं। हमारे यहाँ पे काफ़ी अमीर और काफ़ी सेंसिबल बिजनेसमैन हैं डेरा गाजी खान के अंदर, इन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पे साथ लेके आया जाए ताकि वो नौजवान इन्हें प्रेजेंटेशंस दें। वेंचर कैपिटलिस्ट का जो वो है कॉन्सेप्ट है, उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पे, ताकि उन्हें भी प्लेटफॉर्म मिले, इन्हें भी इन्वेस्टमेंट। अमन आपके हल्के का अमनो अमान एक जो है वो एक चैलेंज, रिवर भी आपके साथ साथ है, हमारी ट्रेन बहुत डिफिकल्ट है। हमारे जो भी अफसरान डेरा गाजी खान जिनकी तैनाती होती है वो कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये वन ऑफ दोज रेयर प्लेसेस है पंजाब में जहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेगा, जहाँ पे सहरा भी मिलेगा, जहाँ पे दरिया भी होगा, जहाँ पे सेटल्ड एरिया भी होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो जाना नहीं पसंद करते क्योंकि वो कहते हैं कि लोग बहुत मीठे हैं, अच्छे हैं, समझ बूझ रखने वाले हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ही करनी है और हम कनेक्टिविटी लेके चलेंगे। सड़कों पे काफी काम हुआ है। अच्छा। सड़कों पे काफी काम हुआ है और इस वक्त आपने देखा भी होगा कि वज़ीर आला साहिबा जो है उन्होंने एक MNR मेंटेनेंस नए रोड दे रहे हैं, उस पे मेंटेनेंस नहीं, उस पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर का सबसे पहला जो स्टेज है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर की है, जिसके अंदर हमारी ये बेट की रोड रिंदना से बेट बैताला और भिंडी सलमान शाह तक जा रही है। इसी तरह द्रामा से कोट छुट्टा तक ये वाला पोर्शन बड़ा बाईपास, वो इस वक्त ना मलिक साहब 12 फुट की रोड है। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह CM साहिबा ने मेहरबानी की है, उन्होंने एक अप्रूवल दिया है कि उसे हम 24 फुट का रोड करके दे रहे हैं, 24 फुट का कर रहे हैं, ताकि वो एक डेरा गाजी खान के लिए बाईपास का भी किरदार अदा करे। वो बहुत अहम है। अगर वो हम कोट छुट्टा से आ रहे हैं तो बजाय इसके डीडी खाना मेट्रो हम बारी बार जो है ना ट्रैवल कर जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बता रहे हैं उसका इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बताना चाह रहा हूँ कि वो खुशखबरी ये है कि अक्टूबर 2024 में इंशाल्लाह उसका आगाज हो जाएगा और जून 2027 में कंप्लीशन है और उसका पहला फेज जो है
उसका इफ्तिताह भी अभी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। और एयरपोर्ट का भी सुन रहे हैं कि उस पे एयरपोर्ट पे काम, वो भी एयरपोर्ट पे काम भी नाइट लैंडिंग की भी सहूलत दे रहे हैं उस पे, ये बड़ी बात है उसमें। ये मतलब हमारे जो ओवरसीज है बाहर जो अल्लाह पे तो दुबई सऊदीया हमारे बहुत मतलब यूं समझ लें कि हमारा बाहर का तकरीबन 60-70% बंदा जो है ना, ये जी हमेशा ये एयरपोर्ट मुंसलिक भी सरदार फारूक अहमद खान लगाजी के नाम से है, और हमें ये हमेशा इट इज समथिंग जो कि हम चाहते थे कि हमारा एक्सेस पॉइंट जो है हमारे नौजवान के लिए, हमारे काम करने वाले के लिए, वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए खुले। इससे सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं, बल्कि कार्गो, हर हमारी ट्रेड के लिए भी बड़ा फायदा होगा, ट्रेड खुल जाएगी। आपके हल्के में सेहत की सहूलियात सर कैसे हैं? सेहत की सहूलियात हमारे हल्के में, हम डेरा गाजी खान जो है वो 35th नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो मेहनत की है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इस वक्त आपको जान के खुशी होगी कि डेरा गाजी खान के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिहाज से 5वें नंबर पे है, 35 से 5 पे है। बिल्कुल। तो ये एक सफर है, मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि ये रैंकिंग बढ़ती भी है, ये गिरती भी है। लेकिन अभी वजीर आला ने जो अनाउंस किया है कि 1.5 करोड़ रुपया फी BHU और 4 करोड़ रुपया फी RHC अपग्रेडेशन का मॉडल आया है। और आप अगर देखें जो RHCs और BHUs अपग्रेड हो रहे हैं, वो किसी भी वर्ल्ड के मॉडर्न उसके स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सर, अपग्रेड भी होते हैं। असल चीज होती है कि मौके पर जो स्टाफ है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, उसके ऊपर भी कोई आप फोकस कर रहे हैं कि जी इसको मतलब डॉक्टर भी ड्यूटी पर हो, अवेलेबल हो, मेडिसिन भी कुछ ना कुछ हो, ताकि किसी को बंदे को सफर करके ना आना। मलिक साहब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा, सीएम साहिबा के आप पर्सनल विजिट्स देखें, बहावलपुर अभी गई हुई थी, उससे पहले जितना उन्होंने विजिट्स किए हैं उसके अंदर जीरो टॉलरेंस है हमारा। अगर आप अभी देखेंगे एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें दवाई आपकी दहलीज पे आपको जी, वो होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं उसमें, और अद्वियात फराहमी मुफ्त हो रही है, कैंसर के इलाज की मुफ्त हो रही है। सेहत कार्ड को रिवैम्प करने की एक कोशिश हो रही है कि जिसके अंदर गरीब आदमी के लिए बेहतरी आए और डिलीवरेंस बेहतर हो। हमारा डेरा गाजी खान का एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक जो पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया था, टीचिंग हॉस्पिटल को जो बनाया था, अपग्रेड किया था, तो हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स है। हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हें हम किस तरह इंट्रोड्यूस कराएं, किस तरह लेके आए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके आगे चलना किस तरह है, कैसे बनाना है, उस पे मेहनत। मजीद कुछ इदारे आपके ध्यान में हैं कि जी कोई प्रपोजल के जी हम मजीद BHU होने चाहिए या RHC होने चाहिए आपकी तरफ, या फिलहाल सफिशिएंट है ये स्ट्रक्चर? और नहीं जी, देखिए ये तो हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो BHUs, डिस्पेंसरीज, RHCs, इन सब की अपग्रेडेशन और नए बनने की प्रपोजल्स जो हैं और समरियां जो हैं उस पे तो काम कर रहे हैं, जा भी चुकी हैं, कुछ और भी जा रही हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके अंदर ये चेक करना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या इसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। मैंने कुछ डिस्पेंसरीज का दौरा किया है, जहां पे मैं गया हूं तो नहीं था। तो लोकल क्या ख्याल है सर कि अगर लोकल जो फर्द के RHC है या BHU है, उसकी जो इर्द गिर्द की जो लोकल कम्युनिटी है, उसके अंदर जो रीजनेबल लोग हैं, जो मकसद उसकी कमेटी अगर बना दी जाए और वो उसको लुक आफ्टर करें, उस पर ये होगा कि आपको भी फीडबैक आ रहा होगा कि ये डॉक्टर भी टाइम पे आ रहा है, मेडिसिन भी आ रही है, एक मकामी लोगों की कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट ही होगी ना, उसका नतीजा ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। मलिक साहब इसके अलावा तो चारा नहीं है ना। आपने जो बात की है बहुत ही खूबसूरत आपकी तजवीज़ है और इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि हमें हमारे हर यूनियन काउंसिल के अंदर कमेटीज बनानी चाहिए। हमें इस मॉडल पे जाना चाहिए जहाँ पे हमारा जो भी पैसा आए, जो बजट आए, जो डेवलपमेंट आए, वो उस कमेटी के सामने रखा जाए और एज ए कम्युनिटी वो डिसाइड करे कि ये पैसे कहाँ पे खर्च होने चाहिए, उनकी जरूरियात क्या है और किस जगह लेके जाना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस। क्योंकि जिनके लिए वो बना हुआ है अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आप हम कोशिश कर भी लें तो उसका फायदा बिल्कुल। इसका आप अगर आप मॉडल देखें तो एक सिंध में एक गांव है, आई थिंक निजामानी है जो उसे चलाते हैं, टंडो मोहम्मद खान के नाम से। अच्छा। उन्हें अगर आप किसी वक्त आप उसकी ऊपर रिसर्च कर सके या देख सके तो उनका यही मॉडल है। वो एक विलेज के तौर पे आते हैं, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर खुद मेंटेन करते हैं, किसी को वहां पे रहना क्या है, स्कॉलरशिप्स किस तरह देनी है, वो अपने फंड्स को, इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। लेकिन आप ये बात मलिक साहब हमें एज ए कम्युनिटी भी सीखनी होगी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की तरफ से वापस भी आनी चाहिए। ठीक है। जो हमारे
हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कितनी फैसिलिटीज है जिनकी पेमेंट्स हम करते हैं, जो मंथली हमारी म्युनिसिपल सर्विसेज होती हैं उसका हम पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। जहाँ पे हमने टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट को वापस पैसे देने होते हैं ताकि हम पे खर्च हो, हम वहाँ पे कहाँ पे कोताहियां करते हैं, ये हमें भी तो देखना होगा। ये भी देखना पड़ेगा उस पर। लेकिन ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग। यूनियन काउंसिल में आपके पास जो लोगों के इश्यूज होते हैं कि जी किसी की फौजगी नामा उसको नहीं मिल रहा, पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसको भी आपने फोकस किया है कोई उनसे जो है ना, कोई प्रोग्राम है आपका आगे जाकर? यहाँ मेरे उस पे मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना एक स्केड्यूल बना के यूनियन काउंसिल के दफातरों को इस्तेमाल करूं। ओके। उन दफातर में जाके बैठूं, टाइम गुजारूं, उधर अपने एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों से मिलूं, लोगों के साथ वहां पे बात की जाए कि उन्हें क्या मसला है, क्या चीज उन्हें चाहिए, क्या उनका मौके पे जो मसला है, कोई उनके और अमले के दरमियान जो गैप है अगर कोई चीज, तो उसे किस तरह मैं पुर कर सकता हूँ, वो मौके के ऊपर ही जाके करने से होगा। ये तो अच्छा है कि अगर आप यूनियन काउंसिल का इस तरह विजिट करते हैं तो मेरे ख्याल है लोगों को काफी सारे मसाइल इस तरीके से इंशाल्लाह जी। और जो अमन अमान के हवाले से और पुलिस की जो लोगों की शिकायत होती है, थानों के हवाले से भी कोई है स्ट्रेटेजी इस तरह? थानों के हवाले से एक खुली कचहरी का मॉडल जो है वो डीपीओ साहब ने भी शुरू किया था, और हम एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये चाह रहे हैं कि हम थानों के अंदर भी जाके अपने जो एसएचओ साहिबान हैं, डीएसपी साहिबान हैं, उनके साथ बैठ के अपनी पब्लिक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अनरीजनेबल हो रहा हो सकता है कि पब्लिक भी अनरीजनेबल हो। ठीक है। एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में मैं चाहता हूं कि मैं उनके भी दरमियान जाके बैठूं और जो मसले उससे ये फायदा हो जाएगा कि जो पुलिस तक आम आदमी की जिस तरीके से बात भी हो सकती है वो आपके होते हुए शायद कंफर्टेबल हो, बिल्कुल, और उस तरीके से अपना मुद्दा बयान कर सके, पुल करना चाह रहे हैं। ये अच्छा है कि यूनियन काउंसिल का और थानों का इस तरीके से आप जो ना इंशाल्लाह विजिट करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सर डेरा गाजी खान और खासतौर पर PP 287 5 साल में आप क्या देखते हैं? आखिरी बात जो आपसे पूछ रहा हूँ कि जी कितना कुछ बेहतर होगा जो हम तवक्को करें? मैं जी मेरे सबसे जो मेरा आप कह दें मेरी कोशिश है, मेरा अज़्म है, वो यूथ एम्पावरमेंट है। ओके। मैं नौजवानों को फोकस कर रहे हैं, नौजवानों को फोकस करना, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कि भी हाँ इनको हम और इसे आप नौजवान जब मैं कहता हूं तो वो आपके बच्चे से शुरू हो के नौजवान तक जाता है, क्योंकि इस चेन को हमने स्ट्रेंथन करना है, उनकी एजुकेशन ठीक करनी है, उनके लिए हालात ठीक करने हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट के जो है वो जराए बनाने हैं ताकि उनकी रसाई हो अपने स्कूल्स तक, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम करना है, टेफ्टा के थ्रू, नैफटेक के थ्रू, बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके थ्रू हमने काम करना है ताकि उनके पास अर्निंग पोटेंशियल है। आजकल आप ड्रॉप शिपिंग देख रहे होंगे, यूट्यूब की अर्निंग्स है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो कि हमारे नौजवान को शायद ना पता हो, उससे हम आहंग ना हो, उससे हम आहंग कराना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस इलाके का MPA बना हूँ, मुझे अवाम ने मेहरबानी की है, ये मैंडेट दिया है, मैं जितना हो सके इस सारी डेवलपमेंट पे फोकस करूं, और मैं तनकीद को हमेशा खुशी से बर्दाश्त करता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो वोटर है, जो मेरे जिसने मुझे वोट दिया, जिसने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं जवाब दे सकूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जितनी फीडबैक मिल सके, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर लोग निशानदेही करते हैं, कई दफा बताते हैं कि फलां जगह पे बिजली नहीं है, फलां जगह पे एक्सेस का मसला है, कहीं पे सफाई का प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत सारी चीजों मैंने भी आपको बताई है, आपकी मेहरबानी है, इस रहनुमाई के लिए आपकी मेहरबानी है। तो ये जो है एक कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है। मैं इस इलाके का MPA रहूं या ना रहूं, मैं चाहता हूं कि ये 5 साल लोग याद जरूर करें। इसके बाद जब मैं उनकी अदालत में जाऊं अगली दफा, तो कम से कम सुरखरू हो के जनाब इन्होंने जा सकूं, राब्ता भी किया था, और सुरखरू होके जा सकूं और अपना डेटा साथ लेके जा सकूं कि मैंने क्या काम किया है, और वो भी अपनी बात कर सकें कि मैं किस चीज में कमी थी, मेरे में किस में कोताही थी, और कहाँ बेहतरी आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। और मेरे लिए मशलिरा, मेरे अपने जो दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली के सियासतदान है, सरदार अवैस खान को आप देखें, अब IT के अंदर उन्होंने बेहतरीन काम किया, अभी तक मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो उसी का फायदा उठा रही है। और मेरा यकीन है कि जो वो एनर्जी सेक्टर में अब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन तारीखियों को हम खत्म करेंगे, और हम जितना हो सकेगा अवाम के लिए रिलीफ भी लेके आएंगे, और बेहतरी की तरफ भी इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया जी। ये थे जो हमारे पास डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 287 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब MPA सरदार उसामा फयाज खान लगारी। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और फिर खासतौर पर अपने हल्के के हवाले से जो मसाइल थे और फिर उनका जो सोल्यूशन था वो दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ आपके पास दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त,
जी, अल्लाह हाफिज़।